मैं 1 घंटे के राहुल गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इज चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जिस मंच से भारत के लोकतंत्र को यहां बदनाम कर रहे थे, उसी मंच से उन्होंने उस चीन की भी तारीफ की जो LAC पर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। और आपको याद होगा गलवान में जिसने हमारे 20 सैनिकों की शहादत ले ली थी, उस चीन की तारीफ करके आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। राहुल गांधी ने कहा कि चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो सड़कें, रेल लाइन और हवाई अड्डे वगैरह हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रकृति को नहीं छेड़ा, बल्कि अमेरिका खुद को प्रकृति से ऊपर समझता है। वो अमेरिका और चीन के बीच में एक तुलना कर रहे थे, बता रहे थे कि दोनों देशों में उनकी सोच में क्या फर्क है। और इसी से ये पता चलता है कि चीन शांति और सद्भाव यानी हार्मनी में कितना यकीन रखता है। ऐसे उनके विचार हैं चीन के बारे में। In a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature, it sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. तो चाइनीज आर इंटरेस्टेड इन हार्मनी। राहुल गांधी का कहना है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन वो प्रकृति से भी उतना ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति को काट कर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, और इसीलिए उन्हें लगता है कि चीन सद्भावना में यकीन रखता है। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि अगर चीन वाकई में सद्भाव में यकीन रखता है तो फिर वो भारत समेत अपने पड़ोसी देशों की ज़मीन क्यों हड़पना चाहता है। राहुल गांधी चीन में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसी की मदद से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दूसरे देशों पर थोप रहा है और उनकी भूमि पर, उनकी ज़मीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। और इन देशों में राहुल गांधी का अपना देश भारत भी है, अगर वो इसे अपना देश मानते हैं तो। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत में होते हैं तब वो ये कहते हैं कि भारत के सैनिक चीन की सेना से पिट रहे हैं, और जब वो ब्रिटेन में होते हैं तो वो चीन की प्रशंसा करते हैं, जिससे उनकी सोच पर भी कई सवाल उठते हैं। सोचिए, चीन गलवान में हमारे खिलाफ साजिश रचता है, तवांग में हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन सद्भाव में यकीन रखता है। हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार चीन की तारीफ नहीं की है। जनवरी 2019 में भी राहुल गांधी ने बताया था कि वो अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीन के 2 मंत्रियों से मिले और उनसे रोजगार के अवसर पैदा करने पर उन्होंने लंबी चर्चा की थी। इसके अलावा जुलाई 2017 में जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव था, तब भी राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे। और ये बात भी आपको पता होगी कि जिस राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी चेयरपर्सन हैं और राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, उस फाउंडेशन को चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का डोनेशन भी मिल चुका है।